हमदन लिफ़ातिरिल कुल व सलातन अला ख़ातम रसूल। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और सलातो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। रोज़े के हवाले से आज हमारा मौजू है जौ, बारले, ओट्स। बुनियादी तौर पर जौ हमारे जिस्म की तवानाइयों में इजाफे के लिए इस्तेमाल होती है। जौ का इस्तेमाल अरब दुनिया में रोटी के तौर पर किया जाता था, जिस तरह हमारे यहाँ गंदम का इस्तेमाल किया जाता है। जौ का इस्तेमाल सत्तू की सूरत में भी हुआ, जौ का इस्तेमाल दलिए की सूरत में भी हुआ, और जौ के इस इस्तेमाल की वजह से हमारे जिस्म में तवानाइयों में इजाफे के तौर पर इसे इस्तेमाल करने के लिए कहा भी गया। एक मकाम पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हमारे घर में अगर कोई बीमार हो जाता था तो हम घर में जौ को उबाल लेते थे, उसका तलबीना बनाते थे। तलबीना का मतलब ये है कि जौ में शहद का इजाफा कर देते थे, और ये उस वक्त तक चढ़ा रहता था, उस वक्त तक इस्तेमाल होता रहता था जब तक कि मरीज़ शिफा याब नहीं हो जाता था, सेहतमंद नहीं हो जाता था। इसी तरह अगर हम आज जौ की जदीद तहकीक का मुताला करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि जौ तवानाइयों को बहाल करने के लिए आज भी एक बेहतरीन दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जौ को अगर 100 ग्राम की मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें 337 कैलोरीज होती हैं, और इन कैलोरीज़ के बाकायदा इस्तेमाल के साथ साथ इस बात को जहन में रखना चाहिए कि जौ के इस्तेमाल से मरीज़ की तवानाई बहुत तेज़ी के साथ बहाल होती है। चुनाचे वो तमाम मरीज़ जो किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, हत्ता के टाइफाइड में मुब्तला हैं, वो लोग भी अगर जौ का दलिया, जौ का तलबीना, मैं तलबीने का लफ्ज़ ख़ास तौर पर इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि टाइफाइड के मरीज़ अगर जौ को उबाल कर उसको मैश करके उसके अंदर शहद का इजाफ़ा कर लें तो ये तलबीना बन जाएगा। इस तलबीने का इस्तेमाल अगर किया जाए तो तमाम उन मरीज़ों में फ़ायदा होगा जो किसी भी मर्ज़ से रिकवरी चाहते हैं, और मर्ज़ के बाद किसी भी कमज़ोरी के सूरत में अगर किसी ऐसी दवा को इस्तेमाल करना हो जो हमारे जिस्म की तवानाइयों को वापस ला सके, आप यकीन कीजिए कि आपको जौ से बेहतर दवा शायद ना मिले। अगर किसी मरीज़ की तवानाइयों को बहाल करने के लिए उसे फास्फोरस, हयातीनी अज्जा और उसे कुछ भूसी देनी हो तो बेहतरीन दवा अगर मुमकिन है तो वो जौ का दलिया है। जौ के दलिए का मुस्तकिल इस्तेमाल न सिर्फ ये कि तवानाइयों में इजाफ़ा करता है और हमारे जिस्म में मर्ज़ से मुकाबला करने की सलाहियत को बढ़ाता है, बल्कि हमारे जिस्म में ऐसे अज्जा को जन्म देता है जो हमारे जिस्म में वज़न की मेंटेनेंस करते हैं। यानी वो लोग जो अपना वज़न कम रखना चाहते हैं, बावजूद इसके कि इसके 100 ग्राम में 337 कैलोरीज होती हैं, अगर दूध के साथ सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर रहे हैं या सुबह सहरी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो न सिर्फ ये कि उनकी तवानाइयों में इजाफा होगा, उनकी तवानाइयाँ बहाल रहेंगी, बल्कि सच्ची बात यह है कि उनका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए कि इसमें रुतूबात कुछ ऐसी होती हैं जिसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मौजूद होता है, और अगर जौ के दलिए को मामूल बनाया जाए तो न सिर्फ ये कि हम मर्ज़ से शिफा याबी के लिए इस दवा को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि सच्ची बात यह है कि हम अपने जिस्म की मेंटेनेंस के लिए अगर किसी बैलेंस्ड डाइट को अगर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो जौ है। जौ को दलिए की सूरत में इस्तेमाल कीजिए, जौ को रोटी की शक्ल में इख्तियार कीजिए, या जौ को उबाल कर जौ का पानी इस्तेमाल कीजिए। हर सूरत में जौ आपके लिए बेहतरीन दवा है। ओट्स की सूरत में इस्तेमाल कीजिए, राई की सूरत में इस्तेमाल कीजिए।
पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल कीजिए। हर सूरत में जौ एक बेहतरीन दवा के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है, और अगर जौ को सत्तू की सूरत में इस्तेमाल किया जाए और सुबह सहरी के वक्त इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ ये कि वो हमारी तवानाइयों को बहाल रखेगी, बल्कि जौ को अगर इस तरह इस्तेमाल किया जाए तो वो गुर्दों पर आने वाले बोझ को कम कर देगी। अगर लोग अपना मामूल बना लें कि वो सहरी में जौ का सत्तू इस्तेमाल करें तो गुर्दों पर आने वाला दबाव ख़त्म हो जाएगा, गुर्दों पर जो भारीपन की कैफियत पानी की कमी की वजह से पैदा होती है वो ठीक हो जाएगा, और रोज़े के दरमियान बहाली क़ुव्वत आपको मैसर होगी। और यही हमारा बुनियादी मकसद है इस प्रोग्राम का कि हम आप तक ऐसी ग़िज़ाओं का ज़िक्र करें जो आपकी तवानाई को बहाल करें और रोज़े में आपको ऐसी जगह पर रखें जहां आप अपने मामूलात ज़िंदगी को पूरा कर सकें।